स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट पर। आज हम बेटा पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन केपी और केसी। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे एक गैसियस इक्वेशन ले ली है। अब सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे केसी। ठीक है, तो बेटा केसी कैसे लिखते हैं? केसी लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट को मैंने लिखा P और कंसंट्रेशन को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करा है और हमेशा से इसी तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पावर में स्टोक्योमेट्रिक एफिशिएंट, अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, पावर में स्टोक्योमेट्रिक एफिशिएंट। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है बेटा, C और D। तो C की कंसंट्रेशन पावर में गामा और D की कंसंट्रेशन पावर में डेल्टा। ठीक, अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन पावर में अल्फ़ा, B की कंसंट्रेशन पावर में बीटा। मान लो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे Kp। Kp कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर पावर में स्टोक्योमेट्रिक एफिशिएंट अपॉन में रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर और पावर में स्टोक्योमेट्रिक एफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है हमारा, C और D। तो पार्शियल प्रेशर C का पावर में क्या, गामा, और पार्शियल प्रेशर D का पावर में डेल्टा, अपॉन में पार्शियल प्रेशर A का पावर में अल्फ़ा और पार्शियल प्रेशर B का पावर में बीटा। ठीक है, देखो अब ये पार्शियल प्रेशर कैसे लिखते हैं बेटा? तो पार्शियल प्रेशर को लिखने का तरीका होता है, पार्शियल प्रेशर बराबर, देखो मैं एक आपको रिलेशन बता देता हूँ पहले, है ना, तो आप ये अच्छे से समझ पाओगे। एक इक्वेशन है PV बराबर nRT। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना बेटा, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं इसको। तो अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम को डिवाइड में भेज दूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P बराबर N/V RT। ठीक है, और ये जो N/V है ना बेटा, ये होती है मोलरिटी। तो P बराबर M, कैपिटल M, मोलरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं। RT, ये जो मोलरिटी होती है ना बेटा, ये होती है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ C से, तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं P बराबर CRT। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या लिखना था, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर A का लिखना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में R और मल्टीप्लाई में T। तो कंसंट्रेशन किसकी बेटा, A की, कंसंट्रेशन ऑफ A RT। ठीक है, इसी तरह से हमें B का पार्शियल प्रेशर लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, B की कंसंट्रेशन और RT। C का पार्शियल प्रेशर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, C की कंसंट्रेशन RT। और इसी तरह से हमें D का पार्शियल प्रेशर लिखना है, तो हम लिखेंगे D की कंसंट्रेशन और RT। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हर एक का पार्शियल प्रेशर हम यहाँ पे रख देंगे, तो Kp आ जाएगा हमारा, Kp बराबर, देखो PC की जगह कितना, C की कंसंट्रेशन RT, C की कंसंट्रेशन RT। ठीक है, पावर को हम अलग अलग कर दे रहे हैं, ये गामा और ये भी गामा। इसी तरह से D की कंसंट्रेशन RT, डेल्टा, ये भी डेल्टा, अपॉन में A की कंसंट्रेशन पावर में अल्फ़ा RT और B की कंसंट्रेशन पावर में बीटा RT। ठीक है, अच्छा देखो अगर हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, तो ये हो जाएगा Kp बराबर C की कंसंट्रेशन गामा, D की कंसंट्रेशन डेल्टा, अपॉन A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन। A की कंसंट्रेशन में पावर कितना, अल्फ़ा, B की कंसंट्रेशन में पावर कितना, बीटा। ठीक है, और यहाँ से RT को कॉमन ले लो, RT को कॉमन लोगे, पावर में कितना हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा, और अपॉन में RT को कॉमन लिया, पावर में अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या था, देखो जरा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये हमारा क्या है, Kc। तो ये हो जाएगा बेटा Kp बराबर Kc RT की पावर
देखो ये जो गामा प्लस डेल्टा है ये स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट तो है ही बेटा साथ में, लेकिन साथ ही साथ ये जो गामा प्लस डेल्टा है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, प्रोडक्ट के। कैसी इक्वेशन में, गैसियस इक्वेशन में, ठीक है। इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट तो है, लेकिन साथ ही साथ ये नंबर ऑफ मोल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके नंबर ऑफ मोल्स को, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को। कौन सी रिएक्शन में, गैसियस रिएक्शन में, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एनआरजी, और गामा प्लस डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, एनपीजी। तो मैं लिख रहा हूं इसको एनपीजी और अपॉन में क्या, एनआरजी, ठीक है, आरटी की पावर में। अब ये बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा केपी बराबर केसी आरटी की पावर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैसियस रिएक्शन में माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैसियस रिएक्शन में। प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कहलाते हैं चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। कौन सी रिएक्शन में, गैसियस रिएक्शन में। तो ये हो जाएगा केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स गैसियस रिएक्शन में। तो ये आ गया बेटा क्या, केपी और केसी का रिलेशन, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम इसमें एक दो केस और देखते हैं। नोट कर लो जल्दी से बेटा। हाँ बेटा देखो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब इसमें हम एक दो केस बनाते हैं। फर्स्ट केस, मान लो इफ डेल्टा एन जी जीरो है। अगर डेल्टा एन जी जीरो है बेटा तो केपी किसके बराबर हो जाएगा, केसी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आरटी की पावर हमने जीरो कर दी तो किसी की भी पावर जीरो का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा केपी बराबर केसी, ठीक है। सेकंड केस देखो, सेकंड केस मान लो इफ डेल्टा एन जी जीरो से ज्यादा है। अगर डेल्टा एन जी जीरो से ज्यादा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लो डेट इज कितना मान लो आप, 1 मान लो, कितना 1। तो ये हो जाएगा केपी बराबर केसी आरटी की पावर कितनी, 1। मतलब केसी में जब किसी चीज का मल्टीप्लाई करोगे, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तब आपको केपी मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो केपी है वो केसी से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, ठीक है। थर्ड केस, मान लो इफ डेल्टा एन जी जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है मान लो कितना है, डेल्टा एन जी मान लो डेट इज ये है आपका -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा केपी बराबर केसी आरटी की पावर -1, -1 का पावर ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा केसी अपॉन आरटी। इसका मतलब क्या है, अब केसी में जब किसी वैल्यू का डिवाइड करोगे तब आपको केपी मिलेगा। इसका मतलब केपी अब कम आएगा केसी से, केपी इज लेस देन केसी, ठीक है। फोर्थ केस देखो बेटा, ये जो आर की वैल्यू लेते हैं ना, यहाँ पे आर क्या है, आर बचपन से कांस्टेंट है, इसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1/12 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ठीक है। मान लो इफ टेम्परेचर है हमारा कितना, टेम्परेचर है 12 केल्विन, टेम्परेचर कितना है 12 केल्विन, ठीक है। तो ये हो जाएगा केपी बराबर केसी, आर की वैल्यू कितनी 1/12, टेम्परेचर कितना 12, डेल्टा एन जी पावर में। अब पावर में डेल्टा एन जी कितना भी हो, ये तो 1 हो गया ना क्रॉस करके, तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा केपी बराबर केसी। डेल्टा एन जी कितना हो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो केपी केसी के बराबर दो समय पे हो सकता है बेटा, ध्यान रखना, डायरेक्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन बता रहा हूं। एक जब डेल्टा एन जी 0 हो जाए और जब टेम्परेचर कितना हो जाए 12 केल्विन हो जाए, ठीक है बेटा। आप अच्छे से इसको नोट करिए, अच्छे से समझिए, फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन केपी और केएक्स। ओके, थैंक यू।